विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं भी प्रभु आपके साथ अयोध्या चलना चाहता हूँ और वहाँ पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी को उन्होंने कहा ठीक है चलो। और तब भगवान राम, माता सीता, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान जी अयोध्या आ गए। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। तब उन्होंने जिज्ञासा में पूछा कि माता ये आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मैं भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए करती हूँ और ताकि वो सदा प्रसन्न रहे, इसीलिए मांग भरती हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी ने वहां रखे सारे सिंदूर को अपने पर उड़ेल लिया और सिंदूरी हो गए। फिर वो भगवान के पास पहुंचे तो राम जी उनको देख करके चकित, उन्होंने कहा हनुमान ये तुमने क्या किया है? तब और तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? तो उसने कहा कि भगवान हनुमान ने कहा कि मैंने ये माता सीता से जाना है कि सिंदूर से आपकी लंबी उम्र होती है और आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, इसीलिए मैं पूरा का पूरा सिंदूर में रंग गया हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत लंबी उम्र चाहता हूँ और चाहता हूँ आप सदा प्रसन्न रहें, ताकि आपकी जितनी लंबी आयु होगी उतना ही समय मुझे मिलेगा आपकी सेवा करने का। ये भक्त की भक्ति देख करके भगवान बहुत खुश हो गए। उनको हंसी तो आई, पर उन्होंने उनका सम्मान करते हुए अपने दिल में उनको थोड़ी सी और जगह दे दी। ऐसे हैं हनुमान जी। आज हम उनसे सीखेंगे, उनकी इतने सारी सीखने की चीजों में से 4 लर्निंग्स मैं आज लेके आई हूँ दीप्ति के झरोखे से। तो सुनते हैं वो 4 चीजें, वो 4 लर्निंग्स जो हम अपने जीवन में अगर इनकलकेट कर ले, अगर ढाल ले अपने जीवन में, तो वी कैन हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। आप सभी का नमस्कार दीप्ति के झरोखे से। तो आइए बात करते हैं भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से के जीवन से, जो हमें 4 बड़ी लर्निंग्स सीखने को मिलती हैं, और अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सुखद और सुखमय हो सकता है। तो पहली लर्निंग है बल और बुद्धि में बैलेंस। बल और बुद्धि में अगर बैलेंस नहीं है, अगर एक की भी अति है और एक की कमी है, तो हम किसी भी परिस्थिति को ढंग से नहीं सुलझा सकते। और जीवन का तो नाम ही है, जहाँ ये कर्म भूमि है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो यहाँ पर हमें हर दिन चैलेंजेस मिलते रहते हैं। कभी बल का प्रयोग करना पड़ता है, कभी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, पर कहाँ बल का करना है, कहाँ बुद्धि का करना है, इन दोनों के बीच में अगर हम सामंजस्य बिठा सकें, तभी हम किसी भी समस्या का बड़े ही ढंग से हल निकाल सकते हैं। ये हमें सीख हनुमान जी से कैसे मिलती है, उनके जीवन के कौन से पहलू से मिलती है? आप सभी को जैसे ज्ञात है कि जब सीता जी लंका में थी और उनको वहां जाकर के पता करना था कि कौन जाकर के उनके समाचार लाएगा कि वो कहाँ हैं, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में एक श्राप मिला था जिससे कि अपनी शक्तियों को वो भूल चुके थे। तो जामपन जी ने उनको वो शक्तियों का आभास कराया, उनको याद दिलाई, और तब वो समझ गए कि वो तो क्योंकि पवन पुत्र हैं, तो इसीलिए वो उड़ करके लंका जाकर के पूरे समाचार ला सकते हैं। जब वो लंका जा रहे थे तो बीच में समुद्र के उनको मिली एक बहुत बड़ी राक्षसी सुरसा। सुरसा नाम राक्षसी एक राक्षसी मिली, और उसने क्या कहा, और सुरसा का शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और उसने कहा आज तो देवताओं के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है, तो आज मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने तब बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा ठीक है माता, इस समय तो मैं जा रहा हूँ माँ सीता का समाचार लेने लंका, क्योंकि श्री राम का काम है, उसके बाद में आकर के तुम मुझे खा लेना, भोजन बना लेना। उसने कहा तुम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि एक भूखे को खाना देना तुम्हारा कर्तव्य है। उसने कहा बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, लेकिन भगवान के काम से ऊपर कोई दूसरा काम नहीं है, मैं इस समय आपकी बात नहीं सुन सकता, अपने आप को आपका आहार अभी नहीं बनने दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, तो क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं अपने आहार को जाने दूं इस अपेक्षा से कि वो लौट के आएगा?
कोई लौट के नहीं आता, मैं तो तुमको अभी खाऊंगी। ये मुझे आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है कि जो भी यहाँ से पार करेगा उसको मैं अपना आहार बना सकती हूँ, उसको मेरे मुंह से गुजर के जाना पड़ेगा। उसने कहा इतनी सी बात, ठीक है मैं आपके मुंह से होके गुजर जाऊंगा। अब सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन का खोला, पहले 1 योजन का खोला। योजन 8 किलोमीटर के बराबर था, ये पुरानी कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो 1 योजन का खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब उन्होंने 2 योजन का खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। फिर उसने 8 का खोला तो वो 16 के हो गए, 16 का खोला तो वो 32 के हो गए। ऐसा वो दूना अपना साइज बड़ा करते चले गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो वो तुरंत वेग से धीरे से सूक्ष्म होकर के उनके मुंह में घुसे और घुस के बाहर निकल आए। इसमें उनका वरदान भी पूरा हो गया कि मेरे मुंह से गुजर के जाना पड़ेगा, और राक्षसी के मुंह में कोई आएगा तो क्या वो बचेगा? नहीं ना। तो बस, लेकिन उन्होंने उनके वरदान का भी सम्मान रखा और घुस के बाहर निकल आए। उन्होंने कहा माता अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उनका विवेक और बल और बुद्धि का एक बैलेंस देख करके शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और उन्होंने बताया कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों का टेस्ट करना चाहते थे कि तुम माँ सीता की क्या समाचार, क्या उन खोज के समाचार राम जी तक पहुंचाने में काबिल हो या नहीं। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया यशस्वी भव, और बताया कि मैं सर्पों की माता हूँ। और ये कह करके आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी लंका पहुंच गए। तो जब हम कभी किसी कठिन विषम परेशानी में होते हैं तो उस समय हमें अपना बुद्धि का प्रयोग तो करना ही चाहिए, पर हमेशा अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके बल के चलते आपका काम बिगड़ जाए। ऐसे में क्या करें? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके थोड़े से विनम्र हो जाएं, झुक जाएं। जहाँ पर तलवार का काम नहीं आता, कई बार सुई का काम आता है, और जहाँ सुई का काम आता है वहाँ आप पे कितनी ही बड़ी तलवार क्यों ना हो, आप उससे कपड़े नहीं सिल सकते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जिस समय आप कितने ही बलशाली हो, लेकिन अगर विनम्रता से झुक करके आपका काम बनता है तो उसे बिगाड़िए मत। बल और बुद्धि का इक्वल बैलेंस बना के चलिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग, मैनेजमेंट। ही वॉज अ परफेक्ट मैनेजमेंट गुरु। जब वो लंका पे पहुंचे तो वहां पहुंच करके, लंका तो दुश्मनों का उनका पूरे राज्य था, राक्षसों से भरा हुआ पूरा लंका, जहाँ पर राम जी का नाम लेना तो वर्जित है। राम जी क्या, किसी भी भगवान का कोई भी अच्छा काम करना वहां पर मना था, क्योंकि राक्षस और जो गलत लोग होते हैं उनको अच्छाई कभी अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे में उन्होंने मैनेजमेंट स्किल्स कैसे दिखाए, स्ट्रैटेजीज कैसे करी, उन सब में उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खोजने की कोशिश की जिसको कि वो अपने पक्ष में कर सके। मुहावरा है ना, घर का भेदी लंका ढाए। उन्होंने उतने बड़े राक्षसों के भीड़ में, पूरी लंका में उन्होंने एक विभीषण को ढूंढ लिया। जब उन्हें विभीषण को ढूंढा तब भी एकदम विश्वास नहीं किया। वो एक विप्र का रूप धर के, एक ब्राह्मण का रूप धर के उसकी कुटिया में पहुंचे, उसके महल में पहुंचे, और वहां जाके परीक्षण किया कि भाई तुम यहाँ राम नाम का जाप क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो राम भक्त हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। उसने कहा तुम रावण के भाई हो और यहाँ पर पूजा कर रहे हो भगवान राम की? उसने कहा हाँ, जो अपने भाई को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पर वो मानता नहीं, तो मैं कर्म का साथी तो नहीं हो सकता, भाग्य का साथी भी नहीं हो सकता, जन्म का साथी जरूर हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। लेकिन मैं समझाता रहता हूँ पर मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा हूँ, और मैं तो राम नाम लेता हूँ। हनुमान जी को बहुत खुशी हुई कि दुश्मनों के राज्य में उनको कोई अपना मिला था। उससे 2 बातें हुई, वहां के सारे भेद मिले। सबसे पहले तो उन्होंने ये जाना कि सीता जी कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। विभीषण को तो पता था, ताकि वो तुरंत समय बिना वेस्ट करे वहां पहुंच गए। दूसरा, उन्होंने राम जी से विभीषण की मित्रता कराई, परिचय कराया, और बाद में तो लंकेश बने ही वो। और क्या किया, और उन्होंने लंका में चलने से पहले आग लगा दी, सारे में आग लगा दी। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, भाग भाग के तो उन्होंने सारे में आग लगाई। उससे दुश्मनों में ये भय पैदा कर दिया कि एक अगर वानर, एक बंदर
अगर इतना आतंक मचा सकता है तो जब भगवान श्री राम आएंगे पूरी सेना के साथ तो जीत किसकी निश्चित है? उन्हीं लोगों की। तो दिस वाज द मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, कि जब आपको क्राइसिस में किस तरह से मैनेज करना है, दुश्मनों से भी अपना मतलब निकालने के लिए किस तरह से चीजों को घुमा फिरा करके अल्टीमेट एम इज टू बी सक्सेसफुल। तो दूसरी हमने क्या सीखी कि लाइफ में मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर चीज को मैनेज करेंगे अपनी काबिलियत से, अपनी स्ट्रैटेजी से, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जस्ट ब्रेक दिस वर्ड इम्पॉसिबल एंड मेक इट आई एम पॉसिबल। गिव एवरी फेलियर, एवरी डिस्ट्रेस एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड यू विल सक्सीड। तीसरी सीख जो हमें हनुमान जी के जीवन से मिलती है वो है कि खुद पे कभी घमंड मत करिए। ऐसा कैसे? भगवान श्री राम के महाभक्त, परम भक्त हनुमान जी, और उनमें घमंड छू के नहीं गया था। जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर, अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है कि यस आई एम समथिंग, पैसे का घमंड हो, बुद्धि का घमंड हो, शरीर का घमंड हो, कभी भी किसी का घमंड से आपको सक्सेस नहीं मिलती। मिल सकती है टेम्परेरीली, अल्टीमेटली यू आर अ बिग लूजर। अब मैं बताती हूँ कैसे। जब हनुमान जी समाचार सीता जी का लेके आए और राम जी को सब बताया, तो जो जामवंत थे, जो भालुओं के राजा थे, उन्होंने कहा कि देखिए भगवान, प्रभु हनुमान जी कितने अच्छी तरीके से दो काम करके आए। एक तो सीता जी का समाचार ले आए कि वो वहां पर हैं, सुरक्षित हैं और अशोक वाटिका में रह रही हैं, और दूसरा वहां लंका में आग लगा के भय पैदा कराए। तो हनुमान जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया। जब राम जी ने उनको देखा और कहा, अच्छा हनुमान, तुम इतना अच्छा काम करके आ गए, तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। जामवंत ने कहा, नहीं प्रभु, हनुमान ने ही किया है। वही यहाँ से पूरा समुद्र पार करके लंका गए, लंका में सीता का स्थान पता किया कहाँ पर है, विभीषण से सारी बातें जानी, परखी, लंका में आग लगाई और वापस लौट के आए हैं। तो भगवान ने कहा, तो तुम ही तो करके आए। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा, अगर तुमने नहीं करा, जामवंत कहता है कि तुमने किया, तो क्या मैंने किया? उसने कहा, जी प्रभु, आप ही ने किया, आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। अगर आपने नहीं मुझे वो सीख दी होती, वो आशीर्वाद दिया होता, वो प्रेरणा दी होती, तो मैं क्या कर सकता था? मैं तो बस निमित्त मात्र था। तो इसका मतलब ये है कि हमको भी अपने जीवन में हम किसी भी शिखर तक पहुंच जाएं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यस आई हैव डन इट। नो, वी हैव डन इट, फिजिकली वी हैव डन इट, बट हमारे काम करने के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी प्रेरणा होती है। छोटे से एग्जाम्पल से कहूँ, अगर कोई एक मूवी बहुत अच्छी बनी और बहुत सक्सेसफुल हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, तो क्या उसके पीछे सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस का हाथ है बिकॉज दे एक्टेड सो वेल? नो, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर का भी रोल है, उसमें डायरेक्शन का भी रोल है, उसमें जो कैमरामैन है उसका भी रोल है, कोरियोग्राफी का, सब कुछ मिला के। लेकिन जो बैक स्टेज के लोग होते हैं ना, उनकी हम तारीफ हर दिन नहीं कर सकते, करेंगे उसकी जो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसका धन्यवाद हमेशा अपने जीवन में करते रहिए, हर पल करते रहिए। शुक्रिया उस ईश्वर का जिसने आपको रास्ते दिए, जिसने आपको इतनी बुद्धि शक्ति दी कि आप अपने जीवन में सफल हो सके। और चौथी और आखिरी जो लर्निंग आज हम शेयर करेंगे हनुमान जी के जीवन से, वो है बी अ यस मैन। आपको कोई भी कार्य मिलता है, इफ यू आर गिवन अ सर्टेन वर्क, किसी ने भी आपको दिया है, तो आप ये मानिए कि डू नॉट से नो, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो आज से पहले कभी किया ही नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं। कोई भी काम जिंदगी में उसका पहली बार जरूर होता है, इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। तो अगर हम ये सोच करके अपने जीवन के हर दिन को जिए कि जो भी हमारे जीवन में हमें आज के दिन में हमें जो चैलेंज मिलेगा या आज के दिन में जो हमें काम मिलेगा, चाहे अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा बॉस हमसे कहे, अगर हम घर में करते हैं तो अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन सामने आ जाए, अरे मैंने तो इसको फेस नहीं करा, हाउ विल आई डू इट, ऐसा नहीं है, ट्राई। तो द मेन पर्पस इज
टू से दैट ट्राई, ऑलवेज गिव इट ए ट्राई। आप ट्राई करेंगे तो सक्सेस रेट कुछ तो होगा, लेकिन अगर आपने प्रयास ही नहीं करा ये कह करके कि मैं तो नहीं कर सकता, सो सक्सेस तो पहले 0 हो गई। देयर इज नो वे वेयर यू कैन इवन थिंक ऑफ सक्सीडिंग। खुशी कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकेगी। हमेशा यस कहिए। हनुमान जी से जो भी काम कहा गया, उनसे कहा तुम समुद्र पार कर जाओगे? हाँ जी कर जाऊंगा, पर कैसे करूं? उन्होंने कहा देखो शक्तियां तो उनको याद दिलाई, हाँ कर जाऊंगा। सुरसा से आर्ग्यूमेंट हुआ, वो उस समय कहते अरे ये तो राक्षसी आ गई, मैं क्या करूं? यस आई विल डू इट। अब जब उनसे कहा गया, जब लड़ाई के दौरान भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, और उनको जीवित करने का केवल एक ही रास्ता था, जो हिमालय पर संजीवनी बूटी थी। तो वैद्य जी ने कहा कहाँ लंका और कहाँ हिमालय? वो ऐसी बिल्कुल आसमान में रेखा जैसी दिखाई दी खाली, कि इतनी तेज गति से जाते हुए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा। कोई और होता संजीवनी बूटी, पर वो कैसी होती है मैंने तो आज से पहले देखी नहीं, वहां का रास्ता कैसे होगा, क्या जीपीएस चलेगा कि नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कोशिश की एक विश्वास के साथ कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूंगा तब देखेंगे कि अब क्या करें, पर फर्स्ट स्टेप तो उठाइए। इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑटोमेटिकली इजियर हो जाता है, एंड देन योर वॉकिंग एंड योर ब्रिस्क वॉक एंड योर रनिंग बिकम्स वेरी इजी इन लाइफ। उनको जो समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी क्या लाऊं, तो वो पूरा का पूरा पर्वत ले आए, भैया ढूंढ लो क्या देखना है, बट मना नहीं किया। तो आपके जीवन में अगर आपको कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसको उतनी ही इंटेंसिटी से यस बोलिए। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक होता है ना, इफ यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी इट विल अट्रैक्ट यू, इफ यू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इट विल अट्रैक्ट यू, इफ यू से यस then definitely you will get a way out। तो आप इन चारों लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा टू मेक मोर बेटर वीडियोस। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ। तो बस चलते चलते इतना ही कि उन परम भक्त हनुमान जी से बस यही प्रार्थना है कि हमको, आपको, सबको वो संकट मोचन है तो वो संकट हमारा हर ले। और एक बात और चलते चलते बता दूं कि हनुमान, रामायण में इनका नाम बचपन में रखा गया था बजरंगबली, और क्योंकि वो पवन पुत्र हैं तो आसमान में उड़ रहे थे, उनको सूर्य बहुत चमकता हुआ नजर आया, उन्होंने उसको मुंह में बॉल समझ के रख लिया। जब देवराज इंद्र को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए और अपना वज्र लेकर के आए और उन्होंने उसके हनु पर मारा। हनु इज थोड़ी, द चिन। संस्कृत में थोड़ी को चिन कहते हैं, क्या हनु कहते हैं। तो जब उसके हनु पर मारा तब से उनका नाम हनुमान रख दिया गया। तो ये थी छोटी सी एक 4 अच्छी सी प्रीचिंग्स। छोटी थी नहीं थी, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर थी बट एनग्रॉसिंग थी। आप इसको देखिए, अपने जीवन में इन चीजों का अमल करिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।